वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसकी अहमियत हमेशा रही है और आज के दौर में भी इसकी अहमियत मौजूद है, बल्कि और बढ़ गई है। आज की वीडियो का मौजू है सुकून से जीना, अमन से जीना एक पुरशोर दुनिया में, वो भी खामोशी और दनाई के साथ। यहाँ हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया की गूंज है और लोग जल्दबाजी में हैं। वहीं कुछ ऐसे उसूल हैं जो हमें सिखाते हैं कि सुकून, सब्र और समझदारी से कैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ये उसूल दुनिया के दाना लोगों की ज़िंदगी से अख़ज़ किए गए हैं। इन उसूलों पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में सुकून, तवाज़ुन और बसीरत ला सकते हैं। इन तमाम दाना लोगों की ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता ये था, उनकी सोच का मरकज़ी नुक्ता था कि आपके साथ क्या होता है वो तो अक्सर आपके इख्तियार में नहीं होता, लेकिन इस पर आप कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मुकम्मल तौर पर आपके इख्तियार में होता है और यहीं से हिकमत शुरू होती है। इस जदीद दुनिया में बहुत सारे दबाव का सामना है इंसानों को। किसी की कामयाबी पर हसद होता है, किसी की तनकीद पर दिल बर्दाश्ता होते हैं लोग। हर वक्त सोशल मीडिया की दौड़ उन्हें परेशान करती है, लेकिन ये पुरसुकून रहने वाले उसूल हमें सिखाते हैं कि जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय हालात को समझना होता है, सोचना होता है और पुरसुकून तरीके से उसको हैंडल करना होता है। मिसाल के तौर पर आप दफ्तर में हैं और कोई आप पर बेजा तनकीद करता है, तो बजाय फ़ौरी रद्द-ए-अमल के एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये तनकीद आपके फ़ायदे के लिए है? अगर हाँ तो उससे लर्न करें, अगर नहीं तो नज़रअंदाज कर दें। यही है खामोशी की ताकत। सुकून हासिल करने के सादा उसूल 3 हैं। पहला, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को समझें। जो चीज़ें आपके इख्तियार में है उनको कंट्रोल करें, जो आपके इख्तियार में नहीं उन्हें अल्लाह के सपुर्द कर दें। जैसे आपका रद्द-ए-अमल, मेहनत और सोच आपके इख्तियार में है तो इन पर मेहनत करें। दूसरा उसूल है कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ये सोचें कि अगर बदतरीन हालात हो गए तो आप कैसे ज़िंदा रहेंगे। इस सोच से आपके अंदर शुक्रगुजारी पैदा होती है नेमतों की, और आप ज़िंदगी के चैलेंजेस की तैयारी भी ज़हनी तौर पर कर लेते हैं। तीसरा उसूल है ख़ुद एहतसाबी। हर शाम को अपने आप से सवाल करें कि आज आप कब गुस्से में आए और कैसे उस सिचुएशन को बग़ैर गुस्सा किए हैंडल किया जा सकता है। ये आदत आपकी शख्सियत को बेहतर बनाती है। जब हम इरिटेट हो रहे हों सोशल मीडिया के ट्रेंड से, दफ्तर की सियासत से, घर के झगड़ों से, सोशल मीडिया और टीवी की मनफी ख़बरों से, तभी आपको ये उसूल याद दिलाते हैं कि कैसे आप तूफ़ान में भी खामोश पानी की तरह रह सकते हैं। इस्लाम के गोल्डन उसूल देखिए, इस्लाम हमें कैसे गाइड करता है। इस्लाम ने हमें इस तरह की सिचुएशन के लिए जिसमें शोर हो, परेशानी हो, 3 उसूल दिए हैं। एक है सब्र का, मुश्किल को बर्दाश्त करते हैं और पुरसुकून रहते हैं। दूसरा है तवक्कुल का, अपने हिस्से का काम करके बाकी अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तीसरा है मुहासबाए नफ्स का, अपने आप का मुहासबा करते हैं। एक मशहूर सहाबी का कौल है कि अपने आप का मुहासबा करो कबल इसके कि आपका मुहासबा किया जाए। इन उसूलों से सीख कर हम खुद को बेहतर, पुरसुकून और बावकार बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून में रहे
तो पहले अपने रद्द-ए-अमल को काबू में लाना सीखें। जब अंदर की दुनिया पुरसकून हो जाए तो बाहर की दुनिया आपको मुतासर नहीं कर सकती। खामोशी हिकमत की अलामत है। खामोशी वो ताकत है जो शोर में भी आपको बिखरने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम।